नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं इंडिया की एक बहुत ही जानी-मानी लाइफ कोच हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैं जो है 17 साल से ट्रेनिंग में हूँ और मैंने काफ़ी बड़ी कंपनीज़ में ट्रेनिंग दिया है, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ में काम किया है। पिछले 6 से 8 सालों से मैं काफ़ी बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ या फिर उनके जो टॉप लेवल एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं जैसे कि वीपी लेवल पे या सी सूट लेवल पे जो भी एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं मैं उनके साथ में काम करती हूँ और उनको सक्सेस दिलाने में मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं जो है ना सिर्फ़ इंडिया का सबसे जो है फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेनर्स में से मैं इसीलिए हूँ क्योंकि बिलो 40s में मेरा नाम आया है कुछ ही दिनों पहले और जो है अंडर 40s में मतलब कि जिनकी उम्र 40 साल से कम है और जो काफ़ी सक्सेस जिन्होंने काफ़ी जल्दी पाया है उनमें से मेरा भी एक नाम है जो मुझे रिसेंटली पता चला एंड जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। तो बेसिकली जो है अगर मैं अपने एक्सपर्टीज़ की बात करूँ तो मैं जो है एक लंबे समय से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हूँ। मैं एक बिज़नेस कोच हूँ, मैं बिज़नेस कोचिंग देती हूँ। इसके साथ ही मैं एनएलपी कोच और माइंडसेट कोच भी हूँ जिसमें कि मैं बिज़नेसमैन के साथ में इंडिविजुअल्स के साथ में, हाउस होल्ड के लोगों के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में जो है मैं काम करती हूँ। और उन्हें उनके फ़ील्ड में सक्सेस दिलाने में मैं मदद करती हूँ। इसके साथ ही मैं जो है हैंडराइटिंग एनालिस्ट हूँ। मैं आपकी हैंडराइटिंग से ये बता सकती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आपके सक्सेस कितनी जल्दी मिलेगी या फिर आपके सक्सेस आपके पास आने में जो है कितना लंबा गैप है। सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू भी मैं बताती हूँ और इसके साथ में ग्राफोथेरेपी देती हूँ जिसकी वजह से आपको जैसे कि मान ली एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ दी जाती हैं वैसे ही हैंडराइटिंग एनालिसिस में या ग्राफोथेरेपी दी जाती है। मतलब कि ये बताया जाता है कि आपको जो है हैंडराइटिंग आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैं काफ़ी लोगों के साथ में वास्तु के रिगार्डिंग काम करती हूँ। मैं अपने घर में खुद वास्तु काफ़ी हद तक मैं वास्तु को फॉलो करती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक हीलर हूँ। मुझे यदि हीलिंग की बात करी जाए तो मैं एक लेवल 1 एंड लेवल 2 की रीकी हीलिंग करती हूँ मैं। मुझे एंजल हीलिंग आता है और मैं काफ़ी लोगों के साथ में करती हूँ और इसके साथ ही है जो है एक ओपनो प्लस ईएफटी टेक्निक है जो सबसे फास्ट काम करती है। तो ये सारी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो है मुझे अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग कंट्रीज से कांटेक्ट करते हैं और उनको जो है मैं मिक्स सॉल्यूशंस बना के उनको जो है मैं रेमेडीज़ देती हूँ या उनको ये कहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस देती हूँ जो बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं और आज के ज़माने में बिना पैसा खर्च किए या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट बेयरिंग करके जो है आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से मुझे क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं और या फिर मुझे कांटेक्ट करते हैं या फिर मेरे साथ लोग इसलिए जुड़ते हैं और अपनी हेल्प के रिगार्डिंग बात करते हैं। वो ये है कि जैसे हर इंसान के लाइफ में 4 एरियाज़ होती हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा हेल्थ होता है। अब हमारा हेल्थ कैसा होता है, एक फिज़िकल हेल्थ होता है जो हम सामने दिख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मुँह, नाक, कान, यदि यहाँ पे मुझे कुछ चोट लग गया या मेरे हाथ पे कुछ चोट लग गया तो वो फिज़िकल हेल्थ हो गई। या फिर कोई ऐसी बीमारी जो मतलब जो मैं डॉक्टर को पहुँचाती हूँ, डॉक्टर उसे डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से दवाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा फिज़िकल हेल्थ। अब इसके अलावा होता है इमोशनल हेल्थ। जैसे मान लीजिए कि कई लोगों को जो है शरीर में कुछ बीमारी नहीं होती है लेकिन उन्हें माइग्रेन जैसी दिक्कतें हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग की होती हैं और बहुत जल्दी जो है वो दिख नहीं पाती हैं। इसीलिए जो है आजकल लोग जो है साइकियाट्रिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जो है जाते हैं। अब तो ये हो गया हेल्थ एरिया। दूसरा जो एरिया होता है वो होता है रिलेशनशिप का। अब रिलेशनशिप की बात यदि की जाए तो हमारे सबके जीवन में 2 तरीके के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता जो हम पर्सनल लेवल पे निभाते हैं जैसे कि हमारे परिवार के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ और दूसरा रिश्ता जो होता है वो होता है हमारे जिनके साथ हम काम करते हैं या फिर या फिर हमारे ऑफ़िस के कलीग्स बोल दिया जाए या फिर ऐसे ऐसे लोग। जो तीसरा एरिया होता है हमारी लाइफ में वो होता है करियर या फिर बिजनेस कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करियर की कोचिंग देती हूँ, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाना है, सेल्स कैसे करनी है, ग्रोथ कैसे करना है, ये सारी मैं गाइडेंस देती हूँ, कोचिंग देती हूँ।
इसके अलावा जो है मैं फिर पैसों से रिलेटेड जो भी लोगों की दिक्कतें होती हैं, मैं वहाँ पे उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पैसे स्टक हो जा रहे हैं बार-बार, या फिर आपको बार-बार लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, या मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जो भी पैसे से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। तो मेन कारण यही है कि मेरे पास काफ़ी तरीके की एक्सपर्टीज़ है, जिसको मैं अलग-अलग क्लाइंट के हिसाब से उनको मैं मिला कर के जो है हर चीज़ का छोटा मोटा कॉम्बिनेशन बना करके जो है मैं लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर अपने जीवन में सॉल्यूशंस को पा सकें। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसकी वजह से मुझे अपने क्लाइंट के साथ में सक्सेस ज़्यादा मिलती है, वो ये है कि जो रेमेडीज़ है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं। दूसरी चीज़, ये रेमेडीज़ ऐसी नहीं होती, या फिर ये सॉल्यूशंस ऐसे नहीं होते हैं कि आप आज मेरे पास एक परेशानी लेकर आए और वही सिर्फ परेशानी ठीक हुई। नहीं, बल्कि मैं उनको एक फ्रेमवर्क देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी परेशानी कल के समय पे यदि आती है, तो आप वो किस तरीके से उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। और यही कारण है कि मैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की मेरी कोशिश होती है, ताकि उन्हें बार-बार जो है मेरे से सॉल्यूशन लेने के लिए उनको पैसे ना खर्च करना पड़े। क्योंकि मेरी फ़ीस, ऑब्वियस सी बात है कि फ़ीस ज़्यादा होती है, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसको अफ़ोर्ड कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं काफ़ी बड़े क्लाइंट्स के साथ में, उनके साथ मैं एज़ अ लाइफ़ कोच काम करती हूँ, जहाँ पे वो मुझे हमेशा या फिर काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है मुझसे कनेक्ट होते हैं, और अपने जो भी परेशानियाँ होती हैं, या फिर जो भी सिचुएशन के हिसाब से उनको ज़रूरत होती है, वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। अब एक छोटे एग्जांपल देने की बात करी जाए, तो मैं एक डायरेक्टर लेवल एक जेंटलमैन हैं जो एक काफ़ी बड़े कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हैं, वो एक डायरेक्टर पोजीशन पे हैं, एंड मैं उनके साथ में लाइफ टाइम के लिए जुड़ी हूँ, या फिर हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो है हर महीने की एक मिनिमम फ़ीस होती है जो मुझे वो प्रोवाइड करते हैं, और मैं उनके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बिज़नेस, या फिर पैसे से रिलेटेड जो भी हमेशा उनका सॉल्यूशन चीज़ें आती हैं, या फिर स्टक हो जाते हैं, फिर सॉल्यूशन चाहिए होता है, या फिर एडवाइस चाहिए होती है, तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि वो डायरेक्टर लेवल पे हैं, तो उनको जो है काफ़ी चीज़ें बिज़नेस रिलेटेड होती हैं, कि बिज़नेस में रेवेन्यू कैसे करना है, अपनी कंपनी में हायरिंग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लोग वहाँ पे कम से कम वो कंपनी से निकले, जो हायरिंग की कॉस्ट है वो कैसे कम हो सके, बिज़नेस को स्केल कैसे कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझसे, जिसके लिए वो हमेशा फ्रीक्वेंटली हम कनेक्ट होते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी तरीके की मेरे पास और भी काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और उनको मैं उनके हिसाब से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। अब साथ ही साथ एक चीज़ और भी है जो मैं शायद बताना भूल गई, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मैं जो है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी ना करके मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, और उसी के बारे में एक्चुअली आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो है एक ट्रेडिशनल वे में एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हूँ, मैं काफ़ी मॉडर्न तरीके से एस्ट्रोलॉजी को करती हूँ, और मेरा मानना ये है कि आज के समय पे जो है हर किसी को एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष जो कहा जाता है वो आनी ही चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों आनी चाहिए, जब हमारे आसपास इतने पंडित होते हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स की ऑनलाइन कमी नहीं है। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या कई हज़ारों या लाखों में भी लाखों की फ़ीस लेने वाले भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, रेमेडीज़ दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हर बार एक छोटी या बड़ी कीमत दे के आप सॉल्यूशन चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि भाई सॉल्यूशन आप ही को मिल जाए, और जब आपके पास कोई ऐसी दिक्कत आए तो आप उसका हल खुद खुद निकाल सकें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जो है आपके आपके परेशानी का हल हो, या फिर ज़रूरी ये नहीं है कि जो रेमेडी वो दे वो हमेशा आपके फेवर में काम करेगी ही करेगी। अगली चीज़, अधिकतर यदि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में यदि हम बात करें, तो हमेशा जो है उनके रेमेडीज़ होते हैं कि यहाँ ये दान कर दीजिए, वहाँ वो दान कर दीजिए, यहाँ ये हाथ में ये धागा बांध दीजिए, या फिर उस पेड़ के नीचे ये दिया जला दीजिए, या पानी चढ़ा दीजिए। वो एक नॉर्मल रेमेडी हो गई जो लास्ट मोमेंट पे जो है मेरे हिसाब से दी जानी चाहिए। लेकिन मैं किसी एस्ट्रोलॉजर पे क्वेश्चन नहीं करूँगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम काफ़ी प्रैक्टिकल होके इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। अब हेल्थ
के रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए कि हेल्थ में हमारी किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे किसी शरीर के हिस्से में प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, हमारे किडनीज़ में प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि ये होगी कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में कहाँ क्या परेशानी है। दूसरी चीज़ आ गई है, दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमारी सोच वैसे क्यों है, ये भी एक हेल्थ का ही हिस्सा है। तो मान लीजिए कि हमारी सोच एक तरीके की क्यों है, और मान लीजिए हमें किसी जो है इन चीज़ों में परेशानी आती है, आ रही है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को या हमारी मानसिकता को जो है रूल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम एक छोटे या मोटे तौर पे यदि हम हड्डियों की बात करें, तो हड्डियाँ जो हैं वो सैटर्न से गवर्न होती हैं। सैटर्न जो शनि महाराज होते हैं वो जो है हमारी हड्डियों के कारक हैं या हड्डियों को दर्शाते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सैटर्न भी कमज़ोर होगा, आपको उतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी। और इसमें कोई मैजिक या लॉजिक नहीं है, सीधा सा कॉमन सेंस है कि यदि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, तो सीधी सी बात समझने की ये है कि उनके अंदर की जो शक्ति है वो कम हो रही है। और जब आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि आप उस किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई ऐसा बहुत बड़ा साइंस या कोई ऐसा बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है जिसको आपको अलग से पैसे दे के जो है रेमेडी लेने की ज़रूरत है। अगली चीज़, यदि मान लीजिए कि आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर यदि एक छोटे लेवल पे कहा जाए तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स की काफ़ी कमी होती है। अम, तो अब ये जो है मार्स और सैटर्न दोनों से गवर्न होता है, क्योंकि किस चीज़ की कमी से जो है हमारे अंदर एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है। आयरन जो होता है लोहा। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि लोहा खाना शुरू कर दे, बट जो हमारे ब्लड में जो आयरन का होता है वो एक दूसरे तरीके का होता है। और शनि और मंगल जो है मिल करके एक अच्छा खून बनाते हैं, खून की क्वालिटी बनाते हैं। तो ये अ, वैसा ही समझने, ये तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसी तरीके से समझने की है कि यदि आपको प्यास लगी है तो आपको साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है, ना कि आप कोई स्पॉइल्ड वाटर पिएंगे। तो ऐसे ही यदि आप एस्ट्रोलॉजी को समझ जाएंगे, अपने प्लैनेट्स को समझ जाएंगे, प्लैनेट्स के कारक या उनके काम करने के तरीक़ों को समझ जाएंगे, तो आप हर रोज़ के जीवन में जो है एस्ट्रोलॉजी को प्लैनेट्स को समझ करके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब यदि तो जैसे कि मैंने कहा कि हड्डियों की परेशानी, खून की परेशानी, यदि मान लीजिए कि आपको कोई स्किन एलर्जी है, स्किन रैशेज़ हैं या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो मरकरी जो प्लैनेट है वो ठीक नहीं है। मरकरी क्या है, हिंदी में उसको बुध ग्रह कहा जाता है। अब बुध ग्रह क्या होता है, हमारे बोलने का तरीका, हमारा बोलचाल, या फिर अ, अ, हरी चीज़ें, घास, ऐसी चीज़ें जो है, बुक्स हो गई, पढ़ाई हो गई, बच्चे हो गए। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसा होगा जिसको जो है जो इम्बैलेंस हो गई हैं, और आपके अंदर जो है जिसकी वजह से वो चीज़ जो है आपका इस वे में जो है वो बन रहा है। तो यदि स्किन के रिगार्डिंग बात करी जाए तो उसको जो है बुध ग्रह रूल करता है। तो ये हो गई हेल्थ कैटेगरी। अब हम आते हैं रिलेशनशिप में। जैसे कि मैंने कहा कि जो ज़िंदगी है हमारी हमेशा 4 चीज़ों के अंदर इर्द-गिर्द घूमती है। वो है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या फिर बिज़नेस, मनी या फिर फाइनेंसेस, यही 4। तो आइए समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में। अब रिलेशनशिप का जो कारक होता है वो होता है वीनस, जुपिटर, और काफ़ी हद तक जो है मून, चंद्रमा भी जो है रिलेशनशिप का कारक होता है। स्पेशली हमारे रिलेशन हमारी माँ के साथ में, पैसे के साथ में जो है, ये रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब यदि मान लीजिए कि आपके जो है लोगों से रिश्ते ठीक नहीं हैं, या खुद से रिश्ता ठीक नहीं है, आपके घर में लोगों से रिश्ते ठीक नहीं है, तो सबसे बेसिक लेवल पे हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो आपका वीनस है, जो है आपका शुक्र ग्रह है, वो अफ्लिक्टेड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका ग्रह अफ्लिक्टेड है, क्योंकि हर बार आप अपना कुंडली खोल के तो नहीं बैठ जाएंगे। यू विल नॉट ऑलवेज रिफर योर हॉरोस्कोप to understand what is the problem, or which planet is afflicted, and how will you know that whether the planet is really afflicted. तो आपके बिहेवियर से जो है आप इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको
बार-बार जो है गाली देने की आदत है, या फिर आप ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो नेचुरली पॉजिटिव नहीं हैं, या फिर आप घर में चीज़ों को पटकते हैं, या फिर आप साफ़-सुथरे नहीं रहते हैं, ऑर्गेनाइज़ होके नहीं रखते हैं, तो सीधी-सी बात है कि आपके रिलेशनशिप में और आपके पैसे में जो है ये चीज़ जो है तुरंत इफ़ेक्ट दिखाना शुरू हो जाएगी। पहले क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है। आपको हर चीज़ का सिग्नल जो है मिलने लगता है, चाहे आपके हेल्थ में हो, जॉब में हो, पैसे से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ में। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। तो तो यदि आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, तो इसका मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आप बात किस तरीके से करते हैं, लोगों के बारे में बात क्या करते हैं, कैसे शब्द यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ आ गई जुपिटर। जुपिटर जुपिटर इसीलिए है क्योंकि यदि आप अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब जुपिटर आपका बैलेंस्ड है। यदि आपके मुँह से बुरे विचार निकलते हैं, बुरी बातें निकलती हैं, किसी के लिए गलत एडवाइस निकलता है, तो कहीं न कहीं आपका जो है जुपिटर वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, क्योंकि वीनस जो है हमारी स्पीच है, हमारी बोलचाल है, या बोलने का तरीका है, तो ये आपके इम्बैलेंस हो गए हैं। और अगली चीज़ मैंने कही थी मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा जो है हमारी सोच होती है, हमारा मन होता है। तो जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके शब्द निकलेंगे, वैसे ही आपकी शब्दों की क्वालिटी होगी। अगली बात करी जाए करियर या फिर हमारे बिजनेस के बारे में। अब जो करियर होता है वो हमें सैटर्न से पता चलता है। सैटर्न बेसिकली होता क्या है, आपकी मेहनत कर पाने की क्षमता। यदि मान लीजिए आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, आप जो है दिन रात, या फिर मतलब सुबह उठते हैं, शाम ऑफिस जाते हैं, या जो भी आपका काम है वो करते हैं, चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस हो। यदि आप पूरी लगन से मेहनत से काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो सैटर्न है वो आपके लिए फेवरेबल है, या आपका जो शनि ग्रह है वो बैलेंस्ड है। अब तो जो शनि जो होता है वो पैसे के कारक नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपको एक स्टेटस देते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, या कितना मेहनत कर पाने की क्षमता आपके अंदर है। अ, तो ये हो गया आपका करियर से रिलेटेड। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अपने करियर में जो है फास्ट ग्रो होना है, या फिर आपको स्मार्ट वर्कर बनना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेता है, या काफ़ी लोग मतलब करते भी हैं। एक लेबर भी करता है, एक मिड करियर इंसान भी करता है, एक बिजनेस वाला भी मेहनत करता है अपने अपने लेवल के हिसाब से। लेकिन हर कोई सक्सेसफुल हो, ऐसा हम बहुत कम देखते हैं। तो यदि आपको उसमें सक्सेसफुल होना है, तो आपके जो है मार्स की या फिर मंगल ग्रह की शक्ति को आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक फोर्स का, वो एक एनर्जी का कारक है। तो मान लीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि या फिर इस तरीके से सोचिए कि अभी आप साइकिल चलाते थे, और आपको 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पहुंचने में जो है आधा घंटा या 1 घंटा लग जाता था साइकिल से। वहीं आपने उसी साइकिल में, यदि मान लीजिए या उस मशीन में जो है आपने एक डिवाइस लगा दी, जिसको हम कहते हैं मोटर। यदि आपने उसमें मोटर लगा दिया, तो उस साइकिल की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। जहाँ पे आप जो जो डिस्टेंस जो दूरी आप आधे घंटे या 1 घंटे में करते थे, वो आप आधा जो है समय में आप पहुंच जाएंगे। तो सेम चीज़ हमारी जो है हमारे जीवन में भी होता है, या फिर यदि हम करियर या बिजनेस की बात करें, तो मेहनत में जो है ये आपको स्मार्टनेस देता है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देता है। अब लास्ट चीज़ आती है, वो आती है पैसे से रिलेटेड। तो पैसा जो है हमारे पैसे के लिए दो कारक जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। एक होता है वीनस, दूसरा होता है हमारा मून। तो आपके अंदर बात करने की जितनी कैपेबिलिटी होगी, आपका स्पीच जितना क्लियर होगा, आपका स्पीच की वोकैबलरी, आपकी जो वोकैबलरी है जितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड अपनी बात को जो है क्लियर वे में प्रस्तुत कर पाएंगे। और मून जो है होता है वो लिक्विड कैश होता है, या फिर आपके पैसे का कारक होता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने जानबूझ के बताई, ताकि आप बहुत बेसिक लेवल पे आप समझ सकें कि यदि आपको कोई जीवन में परेशानी आ रही है, तो आपका कौन सा प्लैनेट जो है इम्बैलेंस्ड है, या उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, तो आप अपने जीवन में हमेशा वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से ठीक कर पाएंगे, और आपको पता भी होगा कि किस चीज़ की रेमेडी कैसे करनी है। दूसरी चीज़ कि आपको बार बार जो है किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको खुद पे जो है भरोसा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नए एक्शंस लेना जो है हमेशा शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में आज मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती थी कि हमें जो है, या हर किसी को एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष जानना क्यों ज़रूरी है। बेसिक लेवल पे
अपने प्लैनेट्स को समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस चीज़ों को ठीक कर पाएँ, अपना पाएँ, समझ पाएँ, अवेयरनेस में रह पाएँ। और मान लीजिए कि प्लैनेट्स जैसे काम करते हैं, जैसे कि आजकल के टाइम पे काफ़ी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में काफ़ी पैसा लगाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो यदि आपको पता चले कि किस प्रोडक्ट के लिए या किस आइटम के लिए कौन सा प्लैनेट और कौन सा दिन जो है फेवरेबल है, तो आप उसमें जो है अधिक से अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये 2025 लोग जो है, इसको लोगों ने पिछले साल को शनि का साल कह दिया था, और ये जो है फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर कॉलिंग इट एज अ ईयर ऑफ मार्स, मंगल का साल। तो इस साल जो है, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो ये प्रॉफिट कमाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको मार्स की एनर्जीज़ को अपने अंदर इम्बाइव करनी पड़ेगी। आपको एक्शन लेना होगा, सही डिसीजन लेना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे फायर एनर्जी हो गया, जैसे कि आप अप्लाइंसेस में या फिर रिसर्च बेस्ड चीज़ों में यदि आप पैसा लगाएंगे, या फिर जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे फोर्स या जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, यदि आप वहाँ पे या उन स्टॉक्स में पैसा लगाएं, तो सीधी सी बात है कि आपको काफ़ी हद तक जो है सक्सेस या फिर प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिसको यूज़ करती हूँ, और कई बार अपने बेसिक लेवल पे कही जाए तो मैं यूज़ करती हूँ। अपने हस्बैंड को भी कई बार कुछ ऐसे आइडियाज़ देती हूँ जिसके वजह से उनको जो है काफ़ी छोटे मोटे प्रॉफिट्स होते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह में नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी बैठते हैं तो एक दिन या फिर एक समय देखकर हम कुछ चीज़ें करते हैं जहाँ पे कि हम कम से कम लॉस में जाएं और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकें। तो यदि आप भी उनमें से हैं जो एस्ट्रोलॉजी में या फिर दूसरी चीज़ों में भरोसा करते हैं, तो आप या तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपको बेसिकली जो है मेरा एक 10,000 का कंसल्टेशन चार्ज होता है, जो मैं नॉर्मली 2 हफ्ते लोगों को कराती हूँ। और इसके साथ में उनको 1 महीने की का गाइडेंस देती हूँ, जहाँ पे 1 घंटे आप डेली आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके साथ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं जो उसमें मैं देती हूँ। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि जो है आपको एस्ट्रोलॉजी, यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाए कि मेरे से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा या आप क्या सीख सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि अभी संक्रांति थी कुछ दिनों पहले, तो संक्रांति का ऑफ़र है जिसमें कि जो 10,000 है, वो जो चार्जेस जो 10,000 थे वो सिर्फ अभी 8,000 ही हैं, which is 8,000. So let me know if you are somebody who wish to look for some kind of remedies, or maybe your horoscope reading or something. I can help you with that. So thank you so much, and I will look forward for that.